हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास है ये क्लैंप मीटर। इसको आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसका प्राइस और क्या ये लेना ठीक रहेगा। तो दोस्तों चलिए इस चीज़ को खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पाउच मिलता है इस तरह की, इसमें आप लोग लेके इसको कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर रखा हुआ आपको मिल जाता है आपका क्लैंप मीटर और साथ में प्रोब्स वगैरह। यहाँ पर आपको दो तरह की प्रोब्स मिलता है, एक है टेम्परेचर प्रोब और एक है नॉर्मल वोल्टेज वगैरह मेजर करने की प्रोब। और बाकी यहाँ पर यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसको मैंने तो पढ़ लिया ऑलरेडी। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी यूज़र मैनुअल का इन्फॉर्मेशन है सब आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। बाकी यहाँ पर लास्ट में मिल जाता है आपका ये क्लैंप मीटर। तो यहाँ पर इसको खोलेंगे तो इस तरह की ये क्लैंप मीटर मिलता है। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है काईविट्स HT206D। तो ये आता है काईविट्स की तरफ से। काईविट्स का एक स्मार्ट मल्टीमीटर का रिव्यू मैंने किया था, तो ये मल्टीमीटर स्मार्ट ऑटो मल्टीमीटर है। तो इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये दिखने में बहुत ही कूल लगता है और इसको यूज करने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। दोस्तों क्लैंप मीटर का मतलब होता है ये वायरलेस एम्प मीटर। इस जॉ के अंदर आप किसी भी तार को ऐसे रख देंगे तो उस तार में जाने वाले एम्पियर यहाँ पर डिस्प्ले में दिखाएगी। तार को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब एक टेस्ट हो जाए। यही सेम वीडियो मेरा पीसी में एडिट हो रहा है, तो अब मैं इसका प्लग को ऑफ कर देता हूँ। तो ये अब इस बैटरी से करंट लेके यूपीएस चल रहा है। तो इसमें कितना करंट जा रहा है देखिए, 5 एम्पियर लगभग करंट जा रही है। और जो सोलार से इसमें चार्जिंग करंट आ रही है वो कितना है देख लेते हैं। तो ये 0.73 एम्पियर सोलार से चार्जिंग आ रही है। तो इस तरीके से क्लैंप मीटर को यूज करके वायरलेसली एम्पियर मापा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है देखिए, यहाँ पर ये जॉ मिलता है, उसके साथ साथ ये रोटरी व्हील मिलता है। ये आपका डिफरेंट मोड को सिलेक्ट करने के लिए होता है। साइड में आपको NCV और होल्ड की बटन मिलता है। यहाँ पर आपको जीरो करने वाले बटन और फंक्शन बटन एक ही साथ मिल जाता है। दबा के रखेंगे तो जीरो हो जाएगा रीडिंग, मतलब कैलिब्रेशन के लिए जब आप इसको करंट मेजर करेंगे तब जीरो करना पड़ता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे अराउंड होती है या फिर इस जॉ में जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको जीरो करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक्स मिन फंक्शन है, मैक्सिमम कितना करंट गया था, मिनिमम कितना करंट गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका बैकलाइट जलाने वाली स्विच, और इस तरफ एक टॉर्च लाइट जैसा है, इसको दबा के रखेंगे तो टॉर्च जलेगा। और ये है आपका डिस्प्ले, ये नॉन बैकलाइट डिस्प्ले है, हालांकि बैकलाइट है लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए जलता है, हमेशा नहीं जलता। और यहाँ पर कुछ प्रोब्स लगाने के लिए जगह है। यहाँ पर ये कॉम प्रोब मतलब ब्लैक प्रोब यहाँ लगेगी और ये रेड प्रोब यहाँ लगेगी। एनीवे पीछे है आपका बैटरी कंपार्टमेंट और यहाँ पर स्क्रू वगैरह है। तो चलिए हम लोग इसमें बैटरी फिट कर देते हैं। तो बैटरी फिट करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या बैटरी इसमें लगता है। तो देखिए भाई, 2 AAA बैटरी का स्लॉट दिया गया है, तो हम लोग 2 AAA बैटरी यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये 3 वोल्ट पे चलती है, लिथियम बैटरी से भी चला सकते हैं। अब इसको टाइट कर दिया, अब चलिए इसको चालू करते हैं। तो ऑफ पोजीशन से जैसे ही हम लोग 600 वोल्ट पोजीशन में जाए तो देखिए ये एक बार बीप दिया और ये ऑन हो गया। डिस्प्ले के ऊपर में ये प्रोटेक्टिव फिल्म है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए बिल्कुल बढ़िया सा आपका डिस्प्ले आ गया। तो ये है अभी 600 एम्पियर रेंज में, अब 60 एम्पियर, ये सब वायरलेस एम्पियर जैसे यहाँ पर क्लैंप में मापेंगे तब। उसके बाद है आपका AC और DC की वोल्टेज रेंज, और उसके बाद है हर्ज परसेंट। इसमें आप लोग किसी भी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और उसका ड्यूटी साइकिल माप सकते हैं। तो यहाँ पर 600 और 60 एम्पियर को छोड़ के बाकी सारे कुछ मेजर करने के लिए आपको प्रोब लगाना ज़रूरी है, और NCV के लिए प्रोब लगाना नहीं जरूरी, वो भी बात में बताता हूँ। तो यहाँ पर हर्ज परसेंटेज है, उसके बाद यहाँ पर डायोड कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस वगैरह है। उसके बाद है डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट की, तो इसमें टेम्परेचर वाली प्रोब लगाना होगा ये वाली। ओके। उसके बाद दोस्तों लो जेड मेजरमेंट, ये नया है, ये मैंने इस चैनल पे बात नहीं करी कभी इसके बारे में। दोस्तों ये होता है लो इम्पीडेंस मेजरमेंट। जब आप लोग इस वोल्ट AC और DC में दे के मापेंगे, वो सेम काम इसमें भी करता है, लेकिन जब इसमें मापेंगे तो ये जो है सर्किट के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा लोड डालता है, मतलब लोड डालता ही नहीं, आप समझ सकते हैं। 10 मेगा ओम की इम्पीडेंस होती है इनकी 2 प्रोब के अंदर। तो उस केस में क्या होता है, जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की कंडक्टर के बगल में कोई और कंडक्टर रहता है, उसमें भी थोड़ा सा वोल्टेज पैदा हो जाती है और वो गलत रीडिंग हमें दिखाई देता है। तो कोई भी PCB के अंदर मानिए एक ट्रेस में कोई हाई फ्रीक्वेंसी करंट जा रही है,
उसके साथ साथ कोई दूसरा ट्रेस गुजरा है, उसमें वोल्टेज नहीं है, लेकिन उसमें अगर मापने जाएंगे तो थोड़ा बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को मिलती है। तो ये गलत रीडिंग को ओवरकम करने के लिए ये लो जेड मेजरमेंट है। लो जेड मतलब कि लो इम्पीडेंस, मतलब ये मीटर की जो अंदर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम से कम हो जाती है, ये लगभग 300 किलो ओम हो जाती है। तो क्या होता है, जब इसको देके आप उस पॉइंट को मापेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा लोड डाल देगा, और ये लोड डालते ही क्या होगा, उसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन मतलब घोस्ट वाली वोल्टेज था तो वो हट जाएगी, और जो एक्चुअल वोल्टेज थी वो दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग लो जेड मेजरमेंट को यूज करके आपकी मेजरमेंट को और एक्यूरेसी दे सकते हैं। इसमें ये हो गया बैकलाइट और ये हो गया टॉर्च लाइट। तो इसको दबा के रखेंगे तो टॉर्च लाइट ऑफ होगा, एक बार दबाएंगे तो बैकलाइट ऑफ होगा। हालांकि बैकलाइट 1 मिनट में ऑफ हो जाती है। और यहाँ पर जब आप लोग करंट वगैरह मेजर करेंगे तो यहाँ पर आपको जीरो करने की ऑप्शन मिलता है जब ये डीसी रेंज में है। तो डीसी रेंज में देखिए कुछ रेसिडुअल आपको वैल्यू मिल रहा है, इसको दबा के रखने से वो वैल्यू जीरो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एसी मोड में अगर करते हैं तो मोड सिलेक्ट करने के लिए ये फंक्शन बटन को दबाना होगा। तो इसको कर दिया एसी मोड। अब ये एसी मेजरमेंट करेगा। एसी मोड में जीरो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर यहाँ पर लगाया गया है ये ओनली डीसी को मेजर करता है, और बाकी एसी के लिए यहाँ पर तार लपेटा हुआ है साइड में। तो एसी के लिए ये रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो जीरो करना नहीं पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका एनसीवी बटन। एनसीवी मतलब नो कॉन्टैक्ट वोल्टेज। किसी तार में अगर लाइव वोल्टेज है तो उसको एनसीवी से मेजर किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट मतलब लाइव वोल्टेज से कॉन्टैक्ट ना करके लाइव वोल्टेज है कि नहीं वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इसको एक बार दबाएंगे तो डाटा डिस्प्ले में होल्ड होगा। अगर कोई भी डाटा है तो वो डिस्प्ले में फ्रीज हो जाएगा। मानिए कोई आप हाथ लंबा करके ऐसी जगह मेजर कर रहे हैं जहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हो, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पर हाथ में बढ़ा के मेजर करके इस होल्ड बटन को एक बार दबा दोगे तो डिस्प्ले में जो रीडिंग आया था वो रीडिंग यहाँ पर फ्रीज होकर रह जाएगी। फिर आप मीटर को निकाल के वो देख सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स आपको होल्ड में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एनसीवी, इसको अगर दबा के रखते हैं तो ये एनसीवी मोड में जाएगा। उसके बाद दोस्तों किसी अगर तार में लाइव वोल्टेज है तो वो इसको मेजर करेगा। तो इस मोड में देखिए इस तार में अभी लाइव वोल्टेज नहीं है तो ये कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही मैं लाइव को इसका ऑन कर दूंगा तो देखिए ये लाइव की वोल्टेज बता रहा है, लो बता रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल दोनों तार जा रही है। अगर लाइव न्यूट्रल एक साथ होती है तो थोड़ा सा लो वैल्यू बताती है, लेकिन अगर ओनली लाइव को मैं देता हूँ तो देखिए हाई बताती है। और इसमें एक अलर्ट जैसा कुछ बैकलाइट जलता है ये इस कलर का। तो ये जो है अलर्ट है। आप किसी भी वैल्यू मापेंगे तो अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे वोल्टेज 80 वोल्ट से ज़्यादा है, एम्पियर 3 एम्पियर से ज़्यादा है, तो ये अलर्ट देता है। और फिर से इसको दबा के रखेंगे तो एनसीवी मोड हट जाती है। चाहिए रोटरी पोजीशन कहीं भी हो, ये इसको दबाने से रखने से एनसीवी में आ जाती है। एनीवे तो यहाँ पर देखिए एक सिंबल मिल रहा है, ये है ऑटो ऑफ की सिंबल। ये 15 मिनट बाद एक बार 3 बीप्स देता है, उसके बाद 1 मिनट बाद सिंगल बीप दे के ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये ऑटो ऑफ होती है। लेकिन आपको कहीं ज़रूरत हो सकती है कि ऑटो ऑफ को मैं डिसेबल करूँगा, तो इसको डिसेबल करने के लिए आपको इस फंक्शन बटन को दबा के रख के इसको ऑन करना होगा। तो देखिए ये डिसेबल हो गया है, यहाँ पर कोई भी ऐसा सिंबल आपको नहीं मिल रहा है। उसके बाद इसको ऑफ करके फिर से ऑन करने से फिर से वो सिंबल रिस्टोर हो जाती है, मतलब कि ऑटो ऑफ रिस्टोर हो जाती है। तो भाई बहुत देर से बाकी कुछ चीज़ें के बारे में बात कर रहा था। अब चले मेन चीज़ जो इसका मेन सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। ये है क्लैंप मीटर। दोस्तों किसी भी लोड के अंदर कितना करंट जा रही है वो मापने के लिए अगर हम लोग नॉर्मल मीटर से मापते हैं तो मीटर में आपको 10 एम्पियर में इस प्रोब को देना पड़ता है। उसके बाद इसको एम्पियर मोड में दे के आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसकी जो तार है इसको बीच से काटनी पड़ती है। उसके बाद मल्टीमीटर के थ्रू इस तार को कंटिन्यू करना पड़ता है, तब जाके आपको दिखाई देता है कि कितना एम्पियर यहाँ पर जा रही है। 0.622 एम्पियर जा रही है। लेकिन दोस्तों ये बात क्लैंप मीटर के साथ बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। आपको इस तार के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। क्लैंप मीटर वायरलेसली एम्पियर को मापता है। जस्ट आपको क्या करना होगा, इसको 60 में देना होगा, क्योंकि ये बहुत ही लो करंट है तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी 60 में। 600 में एक्यूरेसी 10 गुना कम मिलता है। एनीवे उसके बाद इसको 0 करना है, तो इस बटन को दबा के रखते हैं, 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस जॉ को अगर किसी एक तार में दे देते हैं तो देखिए आपको मिल जाता है 0.59 या 0.6 जैसा एम्पियर जा रही है। दोस्तों दोनों तार को एक साथ नहीं दे सकते, तो इसमें क्या होगा, एम्पियर जो है एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरा की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर ओनली एक ही तार को लेना होगा।
दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो तार में करंट जाती है, किसी भी तार हो उसमें उसके साइड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है और उसी फील्ड को ये उठाता है जब इस जॉ को यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो क्या होता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करके ये डीसी और एसी दोनों करंट को मेजर कर सकता है। डीसी एसी सिलेक्ट करने के लिए आपको फंक्शन बटन को जस्ट दबाना होगा। भैया दोनों ही केस में आपको ओनली एक तार को इसके अंदर पास कराना है, दोनों तार को नहीं पास करा सकते हैं। कोई भी तार के अंदर करंट जाने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो मेरा बात सुन के आपको लग सकता है कि भाई ऐसा भी होता है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके कोई भी मोटर, कोई भी कॉयल, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सब काम करता है, ट्रांसफॉर्मर वगैरह काम करता है। अब दोस्तों चलिए एक एसी मेजरमेंट भी आपको दिखा दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको ऑफ से जस्ट ऑन करेंगे, 60 एम्पियर में लाएंगे क्योंकि हम लोग कम एम्पियर एसी मापेंगे। उसके बाद इसको फंक्शन बटन दबा के एसी करना होगा। उसके बाद इसको यहाँ पर किसी एक तार में लगाना होगा। ये मेरा फ़ैन का तार है। उसके बाद दोस्तों फ़ैन को मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो यहाँ पर इसका एम्पियर दिखने लगेगा, 0.3 एम्पियर एसी जा रही है फ़ैन में। अब चलिए टेम्परेचर मेजरमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कॉम लिखा हुआ है, इस कॉम में ब्लैक लगेगी और ये रेड लगेगी इसकी इनपुट जैक में। उसके बाद इसमें हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जस्ट इस रोटारी को आपको देना होगा इस डिग्री सी डिग्री है पोजीशन में। अब देखिए ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। इसको एक बार दबाने से ये टेम्परेचर जो है डिग्री सी में आ जाएगी। अभी ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 30। अब अगर कोई गर्म चीज़ को इसके पास लाया जाए तो ये देखिए टेम्परेचर बढ़ने लगती है। इस तरीके से ये टेम्परेचर दिखाता है। दोस्तों ये जो कपल है, थर्मोकपल बोलते हैं इसको, यहाँ पर दो अलग अलग मेटल को एक साथ वेल्डेड किया हुआ है। इस पोजीशन में क्या होता है, एक सीबेक इफेक्ट नाम का एक फिजिक्स का इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, अगर इस पोजीशन को गर्म या ठंडा किया जाए तो यहाँ पर दो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिली वोल्ट की जनरेशन हो जाती है, थोड़ा सा मिली वोल्ट वोल्टेज जनरेट हो जाती है। और उस वोल्टेज को ये मेजर करके यहाँ पर आपको टेम्परेचर में कन्वर्ट करके बताता है। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोब्स है इनको मैंने नहीं दिखाया अभी तक। तो प्रोब्स के ऊपर ये सब जो कैप्स मिलता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस कैप को आप लगा के आप सेफली मेजर कर सकते हैं। कहीं पर आप कहीं दूसरा वोल्टेज में अगर टच होना नहीं चाहते, किसी सर्किट में मानिए कि बहुत सारे कंपोनेंट्स है वो टच हो जा सकती है, तो इस तरह से आप लोग मेजर कर सकते हैं। और जब आपको लंबा लंबा ये लीड चाहिए तब इन दोनों को खोल देना तो लंबा लीड मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एल शेप्ड कनेक्टर मिलता है, लेकिन एल शेप्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कैप मिलता है दोस्तों। एल शेप कनेक्टर यहाँ पर घुसाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जैसे कि ये साइड में बढ़ के रहता है। तो अगर ये सीधा सीधा कनेक्टर होता तो अच्छा होता, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब तो मैं नहीं कहूँगा एनीवे। तो यहाँ पर इस तरह से दे के आप लोग कोई वोल्टेज कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस वगैरह माप सकते हैं। तो भैया वोल्टेज करंट वगैरह सब तो दूसरा मीटर के बराबर ही है, तो इसको उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो जस्ट ऐसे आप लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट कर लेता है, आपको मिली वोल्ट में चाहिए कि वोल्ट में चाहिए सब ऑटोमेटिक कर लेता है। अगर एसी की वोल्टेज मापेंगे तो आपको इसको दबा के एक बार एसी करना होगा, बाकी सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आपको एसी की हाई वोल्टेज मापना है वो भी आप कर सकते हैं, इसमें ऑटो मोड में दे के एसी दे सकते हैं तो ये एसी की हाई वोल्टेज माप देगा। और अगर 80 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज है आपका तो ये लाइट जलेगा, ये जो है अलर्ट की लाइट है। बाकी यहाँ पर कंटिन्यूटी, कैपेसिटेंस ये सब के ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए नैनोफैराड की मोड आया था। अब दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यूटी और डायोड चेक मोड ये है, तो कंटिन्यूटी मोड को मैं चेक कर लेता हूँ तो कितना फास्ट है। ये बहुत ही फास्ट है, देते ही बता देता है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो भैया चलिए एक एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो है इस मीटर के थ्रू मैं करंट भेज रहा हूँ मेरा पावर सप्लाई से 450 मिली एम्पियर। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पावर सप्लाई कांस्टेंट करंट को सपोर्ट करता है। उसके बाद इस मीटर को दे के आपको दिखाऊंगा कि ये करंट जो है ठीक ठाक आता है कि नहीं। तो चलिए इसको जस्ट एक प्रोब में इसमें लगा देते हैं ऐसे। तो अभी देखिए 457 दिखा रहा है, यहाँ पर 0.49 दिखा रहा है, तो ये काफ़ी करीब है। अब देखिए इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ये बढ़ने लगता है। देखिए 1.14 है, यहाँ पर 1.13 है, काफ़ी एक्यूरेट है। क्लैंप मीटर में ये एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है। देखिए ये 3 एम्पियर से ऊपर जाता है तो ये लाइट जल जाता है, अलर्ट की लाइट। 3.29, 3.24 बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है ये।
क्लैंप मीटर क्योंकि वायरलेसली माप रहा है, ये वायर के थ्रू माप रहा है, तो इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है लो करंट में, लेकिन हाई करंट में इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। ये 10 एम्पियर से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता है, ये 600 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। जो वेल्डिंग इन्वर्टर होता है वेल्डिंग करने वाली, उसमें भी एम्पियर माप सकते हैं इस क्लैंप मीटर को यूज करके। तो देखिए 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6, 7 एम्पियर, तो ये लगभग सेम सेम दिखा रहा है। तो मेरा जो पावर सप्लाई है उसमें 8 एम्पियर तक दे सकते हैं, तो यहाँ पर 7.94 दिखा रहा है। एनीवे दोस्तों, अभी ये है आपका वोल्टेज मेजरमेंट की पोजीशन में। अब यहाँ पर इम्पीडेंस चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है, सर्किट में कितना लोड डालेगा। तो देखिए उस मीटर में दिखाई दे रहा है कि 11 मेगा ओम जैसा है। अब दोस्तों हम लोग लो जेड में देते हैं तो कितना इम्पीडेंस हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये दोनों मोड सेम ही है, लेकिन जस्ट इसमें रेजिस्टेंस की फ़र्क है कि मल्टीमीटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस सर्किट में जिसको माप रहा है। तो देखिए 292 किलो हर्ट्ज मतलब लगभग 300 किलो हर्ट्ज की इम्पीडेंस ये डालता है। दोस्तों ये हाई जेड वोल्टेज मेजरमेंट और लो जेड मेजरमेंट दोनों सेम चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर हाई जेड में मुझे वैल्यू दिख रहा है 4 वोल्ट इस बैटरी का, और लो जेड में देखते हैं, इसमें भी देखिए बिल्कुल सेम रीडिंग आ रहा है। जस्ट इसमें लोड की फ़र्क है, ये सर्किट में लोड डिफरेंट तरह की डालती है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो एसी मेजरमेंट है, एसी वोल्टेज करंट या सब कुछ, इसमें एलपीएफ मतलब कि लो पास फिल्टर लगा हुआ है। एलपीएफ क्या करती है, बेसिकली जो आपका एसी वेव है उसमें अगर कोई भी जिटर है इस तरह की, तो उस जिटर को ये स्मूथ कर देता है, फिर जाके मेजर करता है, तो इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो इससे क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइज़ की वजह से मेजरमेंट में कोई गलती नहीं आती है। अब दोस्तों इसके अंदर जो फीचर्स है वो यहाँ पर लिखा गया है। ये है 6000 काउंट की मल्टीमीटर, मतलब 6 वोल्ट तक 3 डिजिट की एक्यूरेसी में मेजर कर सकता है। मतलब अगर 4.007 वोल्ट इस तरह से, तो ये 3 डिजिट तक मेजरमेंट 6 वोल्ट तक कर सकता है। जो नॉर्मल इस तरह की मीटर होता है ये 2000 काउंट होता है, तो ये 2000 मिली वोल्ट में ही ये 1 मिली वोल्ट की एक्यूरेसी में माप सकता है 2 वोल्ट तक, लेकिन 1 मिली वोल्ट एक्यूरेसी में ये माप सकता है 6 वोल्ट तक। यही इसमें फ़र्क है कि ये 6000 काउंट की मीटर है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ फीचर्स आपको दिया गया है। और फ्रेंड्स प्राइस की बात करें तो इस मीटर का प्राइस है लगभग 3800 इस तरह की प्राइस है अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी इसका रियल प्राइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। प्राइस घटा बढ़ता रहता है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। दोस्तों क्योंकि हमें सब चीज़ें खोलने की आदत है, तो इसको भी हम लोग खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए पहले बैटरी कंपार्टमेंट को खोल लेते हैं और बैटरिया को निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक स्क्रू मिलता है, इसको खोल देंगे। बैटरी के पीछे यहाँ पर एक स्क्रू मिलता है। बेसिकली बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो ऊपर की कवर है इसमें बैटरी रह जाती है, बाकी पूरा सिस्टम खुल जाता है। अब ये नहीं खुल रहा है, तो यहाँ पर एक क्लिप है, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्लिप को खोलना पड़ेगा। ओके, क्लिप खोल गया। अब देखिए ये है इसका इंटरनल। तो यहाँ पर हमें पहले ही क्या देखने को मिलता है, एक बाजार। यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसिंग चिप है, ये डिस्प्ले को मैनेज करता है और मल्टीमीटर की सारे फंक्शनलिटी को मैनेज करता है। तो ये एक ही चिप में होता है। अगर कोई बड़ा या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले होता है तो डिस्प्ले ड्राइविंग के लिए अलग चिप दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और कुछ पीटीसी थर्मिस्टर्स है, ये क्यों लगाया जाता है पता नहीं एग्जैक्ट कारण, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए, जो हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन है उसके लिए। इस आईसी का नाम यहाँ पर लिखा नहीं होता है। यहाँ पर एक और आईसी है 24C02, ये एक मेमोरी आईसी है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर स्टोर रहती है। और बाकी 2 और चिप है, ये प्रोबेबली कोई ऑप एम्प होगा। ये दोनों यहाँ पर जो कॉयल और जो सेंसर है इस तरफ लगा हुआ है, यहाँ पर सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है इस तरफ। और बाकी यहाँ पर जो है आयरन की कोर बना हुआ है, तो वो सेंसर और कॉयल की जो वोल्टेज है उसको ये प्रोसेस करता है, एनालॉग प्रोसेसिंग। उसके बाद ये इस आईसी को देता है। और दोस्तों जो बैटरी का कॉन्टैक्ट्स है वो इन दोनों पॉइंट के थ्रू यहाँ पर इन दोनों स्प्रिंग में लग जाती है। बैटरी कॉन्टैक्ट के बगल में कोई भी डायोड हमें देखने को नहीं मिलता है, तो बैटरी उल्टा लगाने से मीटर ख़राब हो सकती है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हेडरूम नहीं है, बस 3 ही वोल्ट है और 3 वोल्ट में ही एलईडी जलता है, तो हम डायोड यूज़ करने का मौका हमें नहीं मिलता है। क्योंकि डायोड यूज़ कर देंगे तो 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा और उसमें ये बैकलाइट नहीं जलेगा, तो हमें बूस्ट कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। डायोड बेसिकली यूज किया जाता है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, जो इस तरह के मीटर्स में दिया हुआ है, जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। अगर बैटरी को आपने उल्टा लगा दिया तो वो डायोड इस मीटर को ऑन ही नहीं करेगा, तो मीटर क्या ख़राब होगा। लेकिन ये ख़राब हो जा सकती है अगर आप उल्टा लगाते हैं बैटरी को।
तो भैया मुझे उम्मीद है आपको इस काई वेट्स 206D के बारे में और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर भी रहा तो आप कमेंट्स में बताइए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर इस तरह की वीडियोज आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल के दूसरा वीडियोज भी देख सकते हैं। मल्टीमीटर रिव्यू की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिलेगी। सारे मल्टीमीटर्स में इस तरह की इन डेप्थ ट्यूटोरियल मैंने दिया। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।